बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो सरसों का साग किसे पसंद नहीं है, सबको पसंद है। तो दांत से कैसे काटते हैं, उसके बाद उसका मज़ेदार सा पंजाबी स्टाइल में तड़का कैसे लगाते हैं, तो आइए हम बनाना सीखते हैं। तो जी ये देखें, साग जो है ये इस तरह से कट रहा है और ये मेरी अम्मी जो है ना वो काट रही हैं साग दांत के साथ। और आपने बहुत मैं भी आपके घरों में भी ऐसे ही करता हो। अच्छा, मैं क्वांटिटी बता देती हूँ। इसमें सरसों का साग है ना, वो हमने लिया है 5 किलो सरसों का साग है, 2 किलो पालक थी, और साथ में बाथू जो होता है ना वो हमारे पास था तकरीबन आधा किलो। ठीक है, उसके बाद ये क्वांटिटी परफेक्ट है। अगर आप मेथी डालना चाहो तो मेथी आप डाल सकते हो, आधा किलो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने साग जो है वो अच्छे से धो के पहले 2 लीटर पानी हमने गर्म करना है। गर्म कर जब बॉयल हो जाए ना वो पानी, तो उसमें हमने ये साग पूरा का पूरा डाल देना है धो के अच्छे से। ठीक है, वो धोते हुए वीडियो नहीं बनी, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो भी कोशिश करूँगी पूरी लॉन्ग वीडियो बनाऊँ। ठीक है, यहाँ पे हमने साग को धो के उसको अच्छे से पानी में डाल दिया। 2 लीटर पानी था। ठीक है, माशाल्लाह ह्यूज क्वांटिटी में, बड़ी मिकदार में जो है ना वो साग बन रहा है। तो यहाँ पे साग जो हो गया था वो थोड़ा सा नीचे हो गया था। तो हमने इसमें जो चीज़ें डालनी है वो हम इसमें बता देते हैं। पकते हुए जो चीज़ें हमने डालनी है, तड़का अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे पकते हुए हमने इसमें लहसुन और हरी मिर्च डालनी है। लहसुन का पूरा एक पोथी फूल जो होता है वो हमने इसमें डालना है। नमक आप 2 से 3 टेबल स्पून डाल दें, और आधा पाव जो है ना वो हरी मिर्च डाल दें स्पाइस वाली, ये साबित ही चलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें पकते हुए ना 2 से 3 घंटे हो गए यहाँ पे साग को पकते हुए। जब साग अच्छे से गल जाए ना, आपने देखना है यहाँ पे कि साग को अच्छे से जब गल जाए उसके बाद हमने क्या प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे साग गल गया था, उसके बाद हमने इसमें आटा डालना है। आटा तकरीबन हमने 2 कप डालना है। ठीक है, जो छोटे नॉर्मल वाले कप होते हैं ना वो 2 कप आटा इसमें जाएगा, और इसको डाल के इसको इस तरह से घोटा लगाना है। यहाँ पे ये देखें घोटा लग रहा है बहुत मज़े से। ये पूरा घोटा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग घोटा नहीं लगा सकते, यानी कि आज के दौर में कौन इतनी मेहनत करे, तो फिर उसके लिए भी एक ऑप्शन मैंने इसमें इस वीडियो में डाला है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे घोटा तो है, हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, घोटा लगाते हुए यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो गया था घोटा लगाते हुए। अब जो घोटा नहीं लगा सकते उसके लिए ऑप्शन है कि वो इसको ग्राइंड कर लें इस तरह से, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट पॉज करके ना 2 to 3 मिनट्स, यानी कि 2 से 3 मिनट तक के लिए आपने इसको इस तरह से ग्राइंड करते जाना है और एक अलग बर्तन में निकालते जाना है। ये है आज का जो नया स्टाइल है ना, इतनी यानी कि अफरा तफरी के दौर में जो साग बनता है वो हम इतना घोटा नहीं लगा सकते, तो ये आप मशीन से काम ले लें। ठीक है, यहाँ पर ये साग बन के बिल्कुल रेडी हो गए। यहाँ पर आप फ्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे तड़के का सामान है, आपको हरी मिर्चें नज़र आ रही हैं, लहसुन नज़र आ रहा है, 3 प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, और ये नमक है, लाल मिर्च है, पीसी कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा है, धनिया पाउडर है, और ये सारा कुछ। ठीक है, प्याज लिया हमने, इसमें मैक्सिमम जो है ना 1 पाव के करीब जो है यहाँ पे हमारा घी जाएगा। ठीक है, घी से तड़का लगा रहे हैं हम, और आप इसमें देसी घी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने देसी घी बाद में ऐड किया था। घी डाल के, और प्याज हमने इस 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, छोटे मैंने आपको दिखाए भी हैं। उसको अच्छे से अब इसको फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और ये इतना लजीज मज़े का तड़का होता है ना, आप एक दफ़ा लगा के ज़रूर मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ये प्याज ब्राउन हो रहा है, तो अब आप जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जो लहसुन और हरी मिर्चें थी वो हमने चॉप कर ली हुई हैं। टमाटर हमने अब डाला है, ब्राउन हो गया प्याज। ठीक है, अब इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं, 2 छोटे स्मॉल साइज़ के टमाटर थे, और ये लहसुन अदरक चॉप्ड करके हमने इसमें ऐड कर दिया है। और डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो सारे मैं हिस्सा लिख दूँगी। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे बहुत मज़े की जो है ना खुशबू आ रही थी। साग ऑलरेडी बन चुका था। वो साग को आप 2 महीने तक या 1 महीने तक या 6 महीने तक जो है ना वो आप उसको फ्रीज़ कर सकते हो, और जब भी निकालो उसको डीप फ्रोस्ट करो, इस तरह से तड़का बनाओ, और ये ताज़ा का ताज़ा नया साग बन के रेडी हो गया। इसीलिए हमारे घर में जो है ना माशाल्लाह से इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो साग बनता है उसके बाद हम जस्ट रीन्यू करते हैं तड़के के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमने लहसुन अदरक इतनी देर तक, जब तक लहसुन अदरक अच्छे से भुनना जाए, 5 to 10 मिनट्स, यानी कि 5 से 10 मिनट लगते ही हैं अदरक लहसुन को वो करने में। उसके बाद हमने ड्राई स्पाइसेस जो दिखाए थे वो सारे के सारे ऐड कर दिए। उसके बाद दही जो है वो हमने 1 बड़ा चम्मच इसमें ऐड किया है, और ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ना, यानी कि ये सारा मसालों का मिक्सचर जो है बहुत मज़े का टेस्ट निकाल के लेकर आएगा साग के अंदर। ठीक है,
कुछ लोग होते हैं वो टमाटर या वो नहीं डालते उसमें। देखिए आप डाल के देखें, यकीन करें बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें घी थोड़ा सा कम लग रहा था क्योंकि माशाल्लाह ज़्यादा तड़का लगा रहे थे हम, तो इस वजह से हमने घी और ऐड किया। अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप ना डालेगा। माशाल्लाह से ये पतीली देखें पूरी भर जाएगी यहाँ पे ना, क्योंकि फैमिली थोड़ी सी माशाल्लाह बड़ी है। और फिर जब साग बनता है तो फिर गिफ्ट इधर उधर हमसायों में भी जाता है, दोस्तों में भी जाता है। एक ख़ास आइटम है। तो इस तरह से बना के देखें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें। और बहुत मज़े का ये साग यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से इसको मिक्स कर लिया है। वो जो साग हमने इसमें डाल के तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, और मिक्स करके ये फ़ाइनल लुक मैं आपको भी दिखाती हूँ। बहुत मज़े की लुक थी और बहुत मज़े का टेस्ट। स्पाइसेस आप अपने लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जो है ना ये साग हमारा रेडी हो गया था, और ये डिश आउट करते हुए मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे डिश आउट किया, इसके ऊपर मक्खन रख लें, चाहे देसी घी रख लें। ये देसी घी है, देसी घी के साथ इसके साथ घी वाली रोटी यानी कि सादा पराठा था, वो इसके साथ कॉम्बिनेशन में किया। आप जिसके साथ मर्ज़ी आप खा सकते हो। ये चावलों के साथ भी अच्छा लगता है, मक्की की रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इसको खा सकते हो। पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।